कार्यक्रम देखने वाले किसान भाई बहनों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। किसान भाइयों, आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से यदि गौ पालन किया जाए तो आर्थिक उन्नति प्राप्त की जा सकती है। आज बहुत से किसान भाई हैं जो आधुनिक और वैज्ञानिक तरीका अपनाकर गौ पालन कर खुशहाली का जीवन जी रहे हैं। आधुनिक और वैज्ञानिक तरीका क्या है, कौन सी गाय का पालन करें जिससे अधिक से अधिक दुग्ध उत्पादन किया जा सके, आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। प्राचीन भारत के विचारकों ने गाय के महत्व को पहचाना था। उन्होंने पाया कि गाय के दूध स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक है, जो आधारित कृषि के ग्राम स्वावलंबन के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। उन्होंने गौ की महिमा मंडित करते हुए गाय को माता का स्थान दिया। गांवों में स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए तथा कृषकों की आय में वृद्धि के लिए हमें पुनः गौ आधारित स्वावलंबी कृषि की ओर वापस जाना होगा। बदले हुए हालात में आज कम से कम गाय के दूध का उत्पादन बढ़ाकर तथा गोबर व गौमूत्र के प्रयोग से रासायनिक खाद व कीटनाशकों पर होने वाले खर्च व गौमूत्र के प्रयोग से रासायनिक खाद व कीटनाशकों पर होने वाले खर्च को बचाकर ग्राम लक्ष्मी का पुनः आवाहन किया जा सकता है। किसान भाइयों, गौशाला का यदि आप लोग सोच रहे हैं काम करने के या आपके पास गाय है उसको आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले तो अपने पास में शेड अच्छा होना चाहिए, गायों के लिए दुरुस्त हो, उसमें गोबर साफ़ होने की अच्छी व्यवस्था हो, पानी पीने की व्यवस्था अच्छी हो, खान पान की व्यवस्था अच्छी हो। आपके पास यदि ज़मीन है तो वहाँ पे आप हरा चारा लगाएं गायों के लिए, जिससे आपको गायों को चारा मिलेगा तो अच्छा दूध निकलेगा और आपके पास संसाधन जितने अच्छे होंगे उतना आप गौशाला का काम अच्छा कर सकते हैं। गौ पालन करने वाले कृषकों को कुछ ध्यान रखने की आवश्यकता है, अन्यथा लाभ में निरंतर कमी आ जाती है। सबसे पहले अपने आय को अधिक दूध देने वाले सांड के बीज से फैलावें ताकि आने वाली संतान अपने माँ से अधिक दूध देने वाली हो। एक गाय सामान्यतः अपने ज़िंदगी में 8 से 10 बार दूध देती है। आने वाले 10 वर्षों तक उस गाय से अच्छी दूध प्राप्त हो सके, अन्यथा आपकी इस लापरवाही से बढ़े हुए दूध से तो आप वंचित रहेंगे ही, बल्कि आने वाली पीढ़ी भी कम दूध उत्पादन वाली होगी। अतः दुधारू गायों के बछड़ों को ही सांड बनाएं। नस्ल सुधार कार्यक्रम जो हमारे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट और भारत सरकार बहुत ज़ोर शोर से चला रही है, इसमें हम देसी जो गाय रहती है उसमें उन्नत नस्ल का बीज डालकर, जैसे गिर, साहिवाल, जर्सी, एचएफ का सीमेंट डालकर, बीज डालकर हम उन्नत नस्ल का बछड़ा या बछिया पैदा करते हैं। अभी आपका जानवर 2 लीटर 3 लीटर दूध देता है, उससे जो बछिया पैदा होगी वो 7 से 8 लीटर दूध देगी। तो वो इस प्रोग्राम को कृत्रिम गर्भाधान बोलते हैं और शॉर्ट में एआई बोलते हैं। आप लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है, इस कार्यक्रम में हमारा पूरा सहयोग करें, जिससे हम पूरे छत्तीसगढ़ में उन्नत नस्ल का जो पशु हैं उनका हम पैदा कर सकें, बछिया पैदा कर सकें, जिससे यहाँ के पशुपालकों को अधिक दूध उत्पादन का लाभ हो सके। आपकी सहयोग के बिना ये कार्यक्रम संभव नहीं है। हमारा जो स्टाफ है, आप हमें कॉल करिएगा तो हमारे स्टाफ जाकर एआई करता है। गाय का बच्चा देने से 60 से 90 दिन में गाय पुनः गर्भित हो जाना चाहिए। इससे गाय से अधिक दूध एवं अधिक बच्चे मिलते हैं तथा सूखे दिन भी कम होते हैं। गाय के फलने के 60 से 90 दिन बाद पशु चिकित्सा से गर्भ परीक्षण करवा लेना चाहिए। इससे वर्ष भर का दूध उत्पादन कार्यक्रम तय करने में सुविधा होती है। किसान भाइयों, जो अभी मैंने कृत्रिम गर्भाधान के बारे में बताया, ये पूर्णतः निःशुल्क है, इसमें कोई भी पैसा नहीं है। आपको बस हमारा सहयोग करना है। समय पर जब आपका जानवर गर्मी पे आता है उसमें आपको बताना है। हमारा जो स्टाफ जाकर आपके यहाँ एआई करेगा, उन्नत नस्ल का बीज डालेगा, तो
आप हमें सहयोग करेंगे, इसमें पूरी तरह निःशुल्क है। इसमें आपको कुछ भी पैसा नहीं देना है, बस आपको सहयोग करना है कि जब भी आपका जानवर गाय गर्मी पे आती है तब आप हमें टेलीफोनिक के ज़रिए या हॉस्पिटल में आके या वहाँ का जो चरवाहा है, राउत है, उसके माध्यम से हमें बस खबर पहुँचानी है, क्योंकि ये एक टाइम ड्यूरेशन रहता है, सुबह या शाम मतलब 48 घंटे तक का समय रहता है, उसी बीच में हमें एआई करनी पड़ती है। गर्भावस्था के अंतिम 2 माह में दूध नहीं दुहना चाहिए तथा गाय को विशेष आहार देना चाहिए। इससे गाय को बच्चा जनने वक्त आसानी होती है तथा अगले बयात में गाय पूर्ण क्षमता से दूध देती है। पशुओं के आहार प्रबंधन की जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। उसके आहार, उसका भार, स्वास्थ्य और दूध देने की क्षमता का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा गाय के आहार में सूखा चारा, हरा चारा, मक्का, जई, ज्वार वगैरह खिलाया जाना चाहिए। आइए इसके जानकारी लेते हैं। दूध उत्पादन बढ़ाने तथा उसकी उत्पादन लागत कम करने के लिए गाय को संतुलित आहार देना चाहिए। संतुलित आहार में गाय की आवश्यकता के अनुसार समस्त पोषक तत्व होते हैं। वह सुस्वाद, आसानी से पचाने वाला तथा सस्ता होता है। दूध उत्पादन से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए पशु को 12 मास पेट भर हरा चारा खिलाएं। इससे दाने का खर्च भी घटेगा तथा गाय का नियमित प्रजनन भी होगा। गाय को आवश्यक चारा, दाना, पानी नियमित समय के अनुसार दें। समय के हेरफेर से भी उत्पादन प्रभावित होता है। जैसे आपके पास में यदि जगह पर्याप्त है तो आप खुद की अपनी चक्की लगा सकते हैं, या पल्वलाइजर मार्केट में उपलब्ध हैं, पल्वलाइजर भी ला के लगा सकते हैं। उसमें जो बाज़ार में जो दाना मिलता है उसमें मिलावट बहुत रहती है। आप अपना खुद का मशीन लगा के खुद अपना तैयार करा सकते हैं। उसमें आपको 1 क्विंटल यदि आपने जवा ले लिया या मक्का ले लिया है तो उसमें 5 किलो प्रोटीन दाल डाल दें, उसमें 1 किलो खड़ा नमक डाल दें, और उसमें खली जो आती है बिनौला खली, उसको मिला के आप मिक्स करके पीस सकते हैं। उसको आप देंगे तो शुद्धता पूरी 100% रहेगी। गायों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, दूध का उत्पादन अच्छा होगा। उससे खुद अपना कार्य आप कर सकते हैं। इसी प्रकार आप हरा चारा के लिए यदि आपके पास ज़मीन पड़ी हुई है तो आप मौसम बाई मौसम उसमें तैयार कर सकते हैं। अभी जैसे सर्दी का मौसम है तो आप बरसीम डाल सकते हैं। बरसीम में बहुत अच्छा दूध निकलता है, उससे ताकत भी अच्छी गाय को मिलती है और विटामिन भी अच्छा मिलता है उससे। और गर्मियों के समय में आप ज्वार, मक्का भी डाल सकते हैं, जिससे ज्वार से भी आपको हमेशा गायों के लिए हरा चारा मिलता रहे। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की, बीमारी की हो, खाद की,
पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। नियमित और निर्धारित टीकाकरण किया जाना चाहिए ताकि अपने गौओं का खुरपका, मुंह पका, गलघोटू जैसे बीमारियों से बचाया जा सके। आधुनिकता को अपनाते हुए यदि गौपालन किया जाए तो एक बड़ा ही लाभ देने वाला व्यवसाय साबित होगा। गाय में कुछ रोग लगने की भी संभावना होती है, उससे बचाव हम किस प्रकार करें? संक्रामक रोगों से बचने के लिए नियमित टीके लगवाएं, बाह्य परिजीवियों पर नियंत्रण रखें। संकर पशुओं में तो यह अत्यंत आवश्यक है। आंतरिक परजीवियों पर नियंत्रण रखने के लिए हर मौसम परिवर्तन पर आंतरिक परजीवी नाशक दवाएं दें। बीमारी होने से पहले जानवरों को बचा लिया जाए। अब वो बचाने के लिए टीका लगाना बहुत ज़रूरी है और ये टीका हमारा पशुपालन विभाग पूरे साल भर लगाता है, जिसमें कम से कम 6 से 7 बीमारियां कवर की जाती हैं। अभी रिसेंटली इस समय हमारा एक अभियान चला है FMD टीकाकरण, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। जितने भी एनिमल्स हैं उन्हें फुट एंड माउथ डिजीज़ का टीका लगना है। ये टीका पूरे साल भर हमारे जानवरों को खुरपका, मुँह पका रोग से बचाता है। तो मैं इसके माध्यम से आप लोगों से ये बोलना चाहूँगी कि आप इस टीके को अवश्य लगवाएं, क्योंकि इसका 100% वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है और इस वैक्सीनेशन के थ्रू इस बीमारी को हमें इंडिया से, भारत से बाहर इरेडिकेट करना है। ये भारत सरकार की मंशा है। ये एक अभी जो अभियान चल रहा है उसके बारे में बात कर रही हूँ। दूसरा टीका आता है जो HS का आता है, BQ का आता है, ये बारिश से पहले लगाया जाता है। अभी एक लंपी स्किन डिजीज़ का भी टीका हमारे विभाग द्वारा लगाया जा रहा है। जो लंपी स्किन डिजीज़ है ये स्किन में हो जाती है, थोड़े से बटन जैसे उभार आ जाते हैं एनिमल के उस पर। इस टीकाकरण की वजह से हम यहाँ के जानवरों को लंपी स्किन डिजीज़ से बचा पाए हैं। एक 0 मोर्टेलिटी है और सारे जितने भी एनिमल्स को हुआ है, मेनली काफ में हो रहा है, बच्चों में हो रहा है, और उन बच्चों को ट्रीटमेंट करके हमने 100% मृत्यु दर को बचा लिया है। संकर गौ पशु यदि चारा कम खा रहा है या उसने कम दूध दिया तो उस पर ध्यान दें। संकर गाय देसी गाय की आदतों के विपरीत बीमारियों में भी चारा खाती तथा जुगाली भी करती है। थनैला रोग पर नियंत्रण रखने के लिए पशु कोठा साफ और हवादार होना चाहिए। उसमें कीचड़, गंदगी ना हो तथा बदबू नहीं आना चाहिए। सबसे पहले तो गौशाला का प्रबंधन, उसका हाउस मैनेजमेंट होता है। आप किस तरह का हाउस मैनेजमेंट रख रहे हो, टेल टू टेल रख रहे हो या हेड टू हेड रख रहे हो। इसमें सबसे बेस्ट है टेल टू टेल अलाइनमेंट रहता है इसका गौशाला का। फिर सेकंड रहता है इसका फीड्स क्या दे रहे हो। आप जो भी गौशाला में प्रबंधन रख रहे हो पूरा खुला रहना चाहिए, हवा आती जाती रहनी चाहिए, कोई भी टॉक्सिक मटेरियल फ्लोर पर या एयर में नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का संक्रमण नहीं होना चाहिए। ये तभी हो सकता है, तभी पॉसिबल है जब आप पूरी साफ़ सफाई रख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें उसका जो एयर ही होना चाहिए, पूरा फ्लोर भी क्लीन होना चाहिए। फ्लोर क्लीन का मतलब है कॉर्नर्स क्लीन होने चाहिए। जो इन्फेक्शन है, संक्रमण है, वो कॉर्नर्स में ज़्यादा मिलता है। मैंजर उनका क्लीन होना चाहिए, उनका जो यूरिन का टनल है वो सब क्लीन होना चाहिए। ये फर्स्ट मैनेजमेंट है। फिर सेकंड है आपका फीड मैनेजमेंट। फीड मैनेजमेंट आप उसकी न्यूट्रिएंट सप्लाई जो होती है पूरी होनी चाहिए, जिसमें ग्रीन फॉडर मेन है। आप ड्राई फॉडर के साथ साथ आप ग्रीन फॉडर भी आपको सप्लाई करोगे तो आपका जो प्रोडक्शन है वो भी विदाउट एनी ड्राई मैटर इंक्रीज़ होगा, विदाउट एनी जो दाना जो सप्लाई करते हैं जो हाई कॉस्ट का रहता है वो सडनली कट डाउन हो जाता है, और जो फीड है, जो मिल्क प्रोडक्शन है वो एकदम
उसी के बराबर ही आता है। अगर 10 लीटर दूध देने वाली एनिमल है, अगर उसमें हम 6 to 7 kg हम ग्रीन पाउडर अगर ऐड करेंगे तो वो जो है दाने का जो कॉस्ट है वो सडनली अपने आप ही ऑटोमेटिक कट डाउन हो जाता है, हाफ। गौवत्सों का पोषण सही तरीके से किया जाए तो वे 2.11 से 3 वर्षों की उम्र में गाय बन जाएंगे, अन्यथा वे 4 से 5 साल की उम्र में गाय बनेंगे। यह स्थिति लाभप्रद नहीं है। गौवत्सों का पालन चिकित्सकों की राय से करें। जो फ्लोर होता है वो थोड़ा ढलान वाला होना चाहिए। कहीं से भी उनका यूरिन या जो भी क्लीनिंग का जो पानी है या वाटर है वो कहीं भी स्टोर नहीं रहना चाहिए। यूरिन स्टोर होगा, वहाँ पर इन्फेक्शन होगा, पूरा ड्रेन नहीं होगा। ढलान प्रॉपर होना चाहिए। जो यूरिन है, उनका जो गोबर है या आप शेड को क्लीन कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली ड्रेन होके वो टनल में आ जाए और थ्रू आउट बाहर चला जाए। ये तो इसका एक ढलान, एक स्लोप की बात हो रही है, ठीक है। दूसरी हम बात करेंगे फ्लोर, जो चिकना नहीं होना चाहिए, हल्का दरदरा रहना चाहिए। चिकने फ्लोर में एनिमल का स्लिप होने का गुंजाइश बहुत ज़्यादा रहता है और अक्सर होती ही है, क्योंकि वहाँ पर गोबर पड़ता है, यूरिन आता है, कितना भी साफ़ करो थोड़ा बहुत चिकना रह ही जाता है। तो थोड़ा सा, और फ्लोर अगर चिकना है और ये इस टाइप का है तो एनिमल की स्लिप होने की गुंजाइश बहुत रहती है। तो जो पिछला हैंड लेग है वो स्लिप होकर डिसलोकेट हो जाता है, और वो डिसलोकेट हो जाता है तो उसको रेक्टिफाइड करना बहुत मुश्किल पड़ता है। तुरंत की तुरंत हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, बाद में टिश्यू इंजरी हो जाती है, जो मसल्स से आपस में चिपक जाती हैं, तो आप मैनुअली उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते। उसके लिए फिर आपको ऑपरेट करवाना पड़ेगा। इन सब चीज़ों से बचने के लिए बेस्ट है फ्लोर को थोड़ा सा रफ बनाना चाहिए, जिससे एनिमल का जो स्लिपरी होने की गुंजाइश है वो एकदम ख़त्म हो जाए। पशु के दूध उत्पादन, दूध देने के दिन, सूखे दिन, 2 ब्यात के अंतर, प्रजनन, उपचार आदि का भी लेखा जोखा रखना चाहिए। इससे पशु के मूल्यांकन में सहायता मिलती है तथा कम लाभप्रद या अलाभप्रद पशु की छँटनी आसानी से की जा सकती है। इसके अतिरिक्त गोबर व गौमूत्र का युक्ति युक्त उपयोग कर रासायनिक खाद और कीटनाशकों पर होने वाले खर्च को बचाकर आमदनी बढ़ाई जा सकती है। किसान भाइयों, गायों के साथ साथ आपको दूध के साथ साथ में महत्वपूर्ण और भी चीज़ें मिलती हैं, जैसे गोबर से आप कंडे भी बना सकते हैं, जिसको छत्तीसगढ़ में उपला बोलते हैं, उनको तैयार कर सकते हैं। आजकल उसकी मशीन भी आ गई है, जिसको मशीन से अपन बनाते हैं तो वो कंडा लकड़ी की तरह जलता है बिल्कुल, और उससे धुआं भी बहुत कम निकलता है और बहुत अच्छा खाना भी, उससे बहुत अच्छा खाना पकता है। आप गोबर से वर्मी कंपोस्ट खाद भी बना सकते हैं। उसके लिए कुछ ज़्यादा लागत नहीं करना है, एक छोटी सी क्यारी बनाना है उसके लिए, उसमें आप जो गोबर निकलता है उसको डाल देना है, और जो सूखे पत्ते, नीम के पत्ते वगैरह निकलते हैं उसको डाल के उसको तैयार कर सकते हैं। उसको मार्केट में आजकल बिक भी रहा है, 300-400 रुपया का 25 किलो का बैग आसानी से बिक जाता है। कंडे के साथ साथ में जो वर्मी कंपोस्ट का भी उत्पादन कर सकते हैं। गोबर गैस भी लगा सकते हैं, गोबर गैस से आपका घर का खाना भी बन जाएगा। दूध एक ऐसा पदार्थ है जो जितने भी मात्रा में उत्पादित की जाए उसे बाजार मिलना ही है। जैसे जैसे समृद्धि बढ़ेगी वैसे वैसे भोजन में दूध से बने पदार्थ की खपत बढ़ेगी ही। गाय हमारे पुरातन धर्म तो उसी से गाय का बहुत बड़ा महत्व रहा है। गाय हमारी गाय माता है। गाय से हमें विभिन्न प्रकार के रोगों से दूरियां मिलती हैं, दूर होते हैं रोग उनके पास दूध का सेवन करने से, उनका गौमूत्र का सेवन करने से कई प्रकार की उससे दवाइयाँ प्राप्त होती हैं गायों से, और गाय का दूध में बहुत से विटामिन रहते हैं, उससे कई बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। गौपालन को पूरक या पूर्णकालिक व्यवस्था के रूप में अपनाकर किसान बंधु अपनी आय बढ़ाकर रोजगार के नए द्वार खोल सकते हैं। छत्तीसगढ़ के हमर भुइयां में परा, छत्तीसगढ़ के हमर भुइयां में परा, सबो देश ले हमारी भारत महान, सबो देश ले हमारी भारत महान। छत्तीसगढ़ के हमर भुइयां में परा, छत्तीसगढ़ के हमर भुइयां में परा, सबो देश ले हमारी भारत महान, सबो देश ले
जेखर अलग पहचान है। इही माटी में सोना और चांदी के खदान ये भारत के माटी जेखर अलग पहचान है। इही माटी में सोना और चांदी के खदान जेखर महिमाला करत हन गुणगान, जेखर महिमाला करत हन गुणगान। सबो देश ले हमारी भारत महान, सबो देश ले हमारी भारत महान। छत्तीसगढ़ के हमर भुइयां में परान, छत्तीसगढ़ के हमर भुइयां में परान। सबो देश ले हमारी भारत महान, सबो देश ले हमारी भारत महान। यही माटी में चारों धाम तीरथ के पहचान है। नारद और सारद मन जेखर गुण लगावत यही माटी में चारों धाम तीरथ के पहचान है। नारद और सारद मन जेखर गुण लगावत जी हाँ शहीद हो गए कतको जवान, जी हाँ शहीद हो गए कतको जवान। सबो देश ले हमारे भारत महान, सबो देश ले हमारे भारत महान। छत्तीसगढ़ के हमर भुइयां में परान, छत्तीसगढ़ के हमर भुइयां में परान। सबो देश ले हमारे भारत महान, सबो देश ले हमारे भारत महान। कतको हा गरीब हावय कतको हा अमीर है। दुखी सुखला बांट के जीवन अपन बितावत कतको हा गरीब हावय कतको हा अमीर है। दुखी सुखला बांट के जीवन अपन बितावत है। जी हाँ जन्म धरिन किशन ओ बलराम, जी हाँ जन्म धरिन किशन ओ बलराम। सबो देश ले हमारे भारत महान, सबो देश ले हमारे भारत महान। छत्तीसगढ़ के हमर भुइयां में परान, छत्तीसगढ़ के हमर भुइयां में परान। सबो देश ले हमारे भारत महान, सबो देश ले हमारे भारत महान। सबो देश ले हमारे भारत महान, सबो देश ले हमारे भारत महान। सबो देश ले हमारे भारत महान, सबो देश ले हमारे भारत महान। सबो देश ले हमारे भारत महान, सबो देश ले हमारे भारत महान। किसान भाइयों, गौ पालन करके आप भी आत्मनिर्भर और खुशहाली का जीवन जी सकते हैं। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर एक नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।